अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर मैंने वहां पर ना बोल दी होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, अगर मैंने वहां पर ना बोल दी होती तो आज ये बैड कंडीशन मेरे सामने नहीं आती। लोगों को ये रियलाइजेशन अक्सर काम बिगड़ने के बाद ही होता है। जब उन्हें ना बोलना होता है तो अक्सर वो ना नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके अंदर एक डर समाया हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ना बोलेंगे तो उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार या फिर उनके ऑफिस कलीग्स उनसे रूठ जाएंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे या फिर उनको छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं बता दूं, यहाँ पर हम किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर हमारी सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ गोल्स हैं और सबकी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी सोच है। इस सोच को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी जब हमारे सफलता की राह में रोड़े बनते हैं ये हाँ, तो वहां पर हमें बोलना है ना बोलने में कोई बुराई नहीं है। जब लोग कहें कि आप स्वार्थी हैं तो आप खुशी खुशी सुन लीजिए। यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी का किसी ना किसी तरह उपयोग या फिर इस्तेमाल कर रहा है। तो अपना इस्तेमाल होने से अगर आपको बचना है तो आपको ना कहने की आदत डालनी होगी। ना कहने में कोई बुराई नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पहली तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, आप अपनी हदें सेट कीजिए। वहां उस हद के, उस बाउंड्री के इस पार अगर कोई आता है तो आपको उसको ना कहना है। चाहे आपके ऊपर ऑफिस का एक्स्ट्रा वर्क का बर्डन हो, लेकिन आप ना नहीं बोल पा रहे हैं। जब आपको कोई गलत तरीके से टच कर लेता है या फिर आप मेंटली या फिर आप फिजिकली किसी भी तरह से आपको कोई परेशान कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर नो बोलना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। क्योंकि सफलता की राह में कभी ना कभी ये हाँ अक्सर एक ब्रेकर बन जाती है, जिसके पार हम खड़े तो हो सकते हैं लेकिन सफलता को छू नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने टाइम पर किसी और का अतिक्रमण ना होने दें। अतिक्रमण मतलब अगर आपने कोई टाइम किसी काम के लिए सेट किया है तो वहां पर किसी दूसरे की ऑक्यूपेंसी ना होने दें। चाहे वो टाइम आपने अपने परिवार के लिए सेट किया हो, आप ऑफिस पर काम पर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो, या फिर आपने कोई समय सिर्फ अपने लिए निकाला हो जब आप एकांत में समय बिताना चाहते हो और लोग आपको कॉल करके या फिर आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं तरह तरह से, तो आपको वहां पर उनको स्ट्रिक्टली बताना है कि ये टाइम से ये टाइम तक मैं बिजी रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, स्कूल में रहता हूँ, कॉलेज में रहता हूँ, या फिर ये मेरा मी टाइम है जो मैं अपने लिए बिताना चाहता हूँ। तो प्लीज इस टाइम पर आपसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद फ्री होने के बाद उन्हें पोलाइटली बताएं कि फ्री होने के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ या आपसे मिलने आता हूँ या आप मुझसे मिलने आ जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, ना का मतलब ना ही होता है। बहुत से लोगों को ना का मतलब तो समझ ही नहीं आता। अगर लोगों को आप ना बोलेंगे तो वो आपकी ना को एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं और आपकी ना को हाँ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। वहां पर आपको स्ट्रांग रहना है और आपको उन्हें जताना है कि आपकी ना का मतलब केवल ना ही है। चाहे वो पति पत्नी के बीच की कोई बात हो या आपके ऑफिस की कोई बात हो या फिर आपके कॉलेज या स्कूल में कोई आपको बुली कर रहा हो और आप उसको ना बोल रहे हो, लेकिन वो उसको चैलेंज की तरह आपको प्रेशराइज करके उसे या फिर इमोशनली आपको हाँ बोलने के लिए मजबूर कर रहा हो, तो वहां पे अपने विल पावर को दिखाना है और बताना है, उसे समझाना है कि आपकी ना का मतलब केवल और केवल ना ही है। चौथी चीज, खुद को भी ना कहना सीखिए। जैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उनको ना बोलते हैं, वैसे हमें खुद से भी ना बोलना है। कभी कभी अपने सिद्धांतों के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जब भी कोई आदत या फिर कोई कमजोरी हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो, जब ऐसा लगे कि ये हमें हमारे आगे बढ़ने की राह का रोड़ा है, तो वहां पर आपको खुद को मोटिवेट करना है और बोलना है नो, आज से ये नहीं होगा, मैं अपनी इस आदत को बदल दूंगा। चाहे आपकी वो नशे की लत हो या फिर अधिक पैसे खर्च करने की लत हो या फिर जब आपका हौसला टूटने लगे या फिर आपके कदम बुराई की ओर जब बढ़ने लगे, तब आपको उन्हें रोकना है और कहना है नो। खुद को ना कहने से आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप अपनी हर मंजिल को पा सकते हो अगर आपके अंदर हिम्मत है खुद को ना बोलने की। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी ना की इज्जत करें, वैसे ही हमें दूसरों के ना की भी इज्जत करनी है। जब दूसरे हमें किसी सिचुएशन में ना बोलते हैं, चाहे वो पैसों की बात हो, रिश्तों की बात हो, काम की बात हो, किसी भी तरह की बात हो, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोगों की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, हमें अक्सर बहुत सी बातें नहीं पता होती हैं। और इन कंडीशंस में लोग अगर ना बोलते हैं तो आपको उनकी ना की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके ना की करें। इस तरह से आप
आपके साथ दो बातें होंगी। पहली बात कि रिश्ते खराब नहीं होंगे आपके, और दूसरा सामने वाला आपकी मैच्योरिटी की कद्र करेगा, वो समझेगा कि आपने उसकी परिस्थिति को कितना बेहतर तरीके से समझा है, और वो उसे सहर्ष आपके फीलिंग्स को स्वीकार करेगा, और वो ये समझेगा कि आपने उसकी ना की कितनी ज्यादा इज्जत रखी है। हमेशा हाँ या यस बोलना कहीं ना कहीं आपके अंदर के डर को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लो होता हुआ दिखाता है, क्योंकि आपके अंदर जो डर है कि लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं हमेशा लोगों को इंप्रेस करता रहूंगा, लोग मेरी तारीफें करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हर किसी को किसी न किसी तरह से उपयोग कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें कभी ना कभी ना बोलना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी या फिर लोग आपसे मुंह फेर लेंगे, तो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल मत डरिए। आज के आज फैसला कीजिए कि जो कुछ ऐसे पहलू हैं जहां पर मैं ना बोल सकता था लेकिन मैंने हाँ बोलकर उस काम को खराब कर दिया, तो बिल्कुल बिंदास होकर ना बोलिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको सिचुएशंस चूज करनी है कि किस सिचुएशन में मुझे ना बोलना है, कहां पर मुझे हाँ बोलना है, आपको ये बेहतर पता होना चाहिए। लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, जब उन्हें ना बोलना होता है तब वो ना नहीं बोल पाते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।